साहिब बंदगी सतनाम, तारीफ जय के बंदी छोड़ काबिल की। केवल आत्मा है। इसीलिए मुसलमानों में हर नाम के आगे मोहम्मद लगाया जाता है, उसको याद दिलाया जाता है कि तू ये शरीर नहीं है, तू मोहम्मद है, तू आत्मा है, तू तारीफ के काबिल है, तू कभी फना नहीं हो सकता, फना नहीं हो सकता। लेकिन कोई जान नहीं पा रहा है, दिक्कत यही है। नबी मलिक मोहम्मद नबी साहिब जी का दास, साहिब बंदगी सतनाम। देखो, ऐसे मुस्लिम भाई जब जागते हैं तब खुशी भी होती है कि कोई तो है जो हमारी बातों को समझ रहा है, कोई तो है जिसका विवेक जग रहा है। तो मोहम्मद नाम है आत्मदेव का। जो अपनी आत्मा को जान लेगा उसको नाम के आगे मोहम्मद लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही मोहम्मद हो जाएगा। उसका नाम मोहम्मद ही हो जाएगा। जो अपने आत्मा को जान लेगा, जो अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, वो मोहम्मद हो जाएगा। इसीलिए नानक साहब भी कह रहे हैं, कहे नानक ये तेरी वडेआई और कोई नाम न जाने मेरा। कि सब मुझे नानक 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 कह रहे हैं। नानक किसको समझ रहे हैं? हड्डी के ढांचे को, शरीर को। और नानकी किसे समझ रहे हैं? नानक की बहन नानकी हड्डी के ढांचे को, शरीर को। नानक और नानकी मान बैठे हैं शरीरों को। इसलिए नानक साहब कह रहे हैं कि मुझे तो कभी पता ही नहीं लगता कि मेरा नाम आत्मदेव है। क्योंकि जो लोग मान के बैठे हैं मुझे शरीर, मैं भी अपने आप को शरीर ही मान बैठा था। कहे नानक ये तेरी वडेआई। नानक साहब कह रहे हैं कि हे परमात्मा, ये तेरी महानता, तेरी वडेआई है ये, जिसने मुझे मेरा नाम बता दिया कि मैं मोहम्मद हूं। हम सब मोहम्मद हैं, हम सब मोहम्मद हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मोहम्मद का मतलब क्या होता है। हम समझ बैठे हैं कि मोहम्मद लगाने वाला केवल मुसलमान होता है, मुसलमान धर्म में ही मोहम्मद लगाया जाएगा। अरे भाई, हम सब मोहम्मद हैं, हम सब आत्मा हैं। बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, मैं क्या जानूं कि मैं कौन हूं। यह केवल तब समझ में आता है जब तुम्हारे जीवन में कोई कामिल मुर्शिद आ जाता है। मुर्शिद और कामिल मुर्शिद में फर्क है। मुर्शिद होता है एक आम गुरु, कोई भी हो सकता है, कोई भी, स्कूल का गुरु, काम धंधे वाला गुरु, बिजनेसमैन गुरु, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो कामिल मुर्शिद है वो केवल और केवल मोहम्मद हो सकता है। मोहम्मद ही कामिल मुर्शिद हैं। यानी जो अपनी आत्मा को जान लेता है, जो अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही कामिल मुर्शिद है। इसीलिए गीता में बोला गया, अध्याय 4 36-34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम उस गुरु की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा सकता है, वही तुम्हें मोहम्मद बना सकता है, वही तुम्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान दे सकता है। समझ लो। इसीलिए मोहम्मद साहब ने यह जिक्र किया था कि जो आखिरी पैगंबर, पैगंबर कह लो, नबी कह लो, इमाम कह लो, कुछ भी कह लो, जो आखिरी नबी आएगा, जो आखिरी इमाम आएंगे, उनका नाम और मेरा नाम एक ही होगा। मैं भी मोहम्मद, यानी मैं आत्मज्ञानी, और वो भी मोहम्मद, यानी वो भी आत्मज्ञानी होगा। अच्छे से समझ लो। लेकिन दुनिया इस भेद को नहीं जानती। वो अभी भी सोच के बैठी है कि उसका नाम मोहम्मद ही होगा। नहीं होगा।
उसका नाम इमाम मेहंदी भी नहीं होगा। इमाम मेहंदी तो एक गुण का नाम है, एक गुण है। मेहंदी एक गुण है। मेहंदी का मतलब होता है जो अपने रंग में रंग लेवे, उसको मेहंदी कहते हैं। तुम्हारा हाथ देखो कैसा रंग है, जब मेहंदी लगा लोगे ना तो उसके जैसा हो जाएगा, समझ लो। तो उसका नाम और मेरा नाम एक होगा, यानी कि जो तू सो हम, वो और मैं एक ही ज्ञान को धारण करके आएंगे। मैं भी आत्मज्ञानी और वो भी आत्मज्ञानी होगा। मैं भी आत्मदेव, वो भी आत्मदेव होगा। समझ लो, बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। और क्या बोला गया कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो सबको, सारी दुनिया को मोहम्मद बना देंगे। सारी दुनिया में इस्लाम कायम कर देंगे, यानी सारी दुनिया में सब मोहम्मद ही हो जाएंगे। क्या बात है। और ईसाई सोच रहे हैं कि जब सेकंड कमिंग ईसा मसीह आएंगे तो सबको ईसाई बना देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। वो तुम्हें वर्ड बना देंगे, तुम्हें शब्द बना देंगे वो आके, सारी दुनिया को शब्द स्वरूपी बना देंगे वो आके। तो सारे ईसाई हो जाएंगे, सारे क्राइस्ट ही हो जाएंगे। समझ लो, जब कल्कि अवतार आएंगे तो हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि वो सबको सनातनी बना देंगे, सारी दुनिया में सनातन का परचम लहरा देंगे, घर घर में सनातनी हो जाएगा पूरी दुनिया में। अरे भैया, आत्मा ही सनातन है। क्योंकि वो पूरी दुनिया में आत्म ज्ञान का प्रसार कर देंगे, ऐसा प्रचार प्रसार कर देंगे कि बच्चा बच्चा जान जाएगा कि हम आत्मा हैं, हम मोहम्मद हैं, हम तारीफ के काबिल हैं, ये नाशवान शरीर नहीं है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ, समझ जाओ। संतोष दास, गुरुजी, जो आज दोपहर सत्संग आपने हम दासों को दिया, उसको सुनने के बाद कुछ बचता ही नहीं है कि कुछ समझ में ना आए। और एक मुसलमान भाई ने आपको धन्यवाद दिया है। कबूल है, कबूल है, बिल्कुल धन्यवाद कबूल है। उनको बोलिए जग्गा सिंह, साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम सतनाम। तो इसी भेद को समझाने के लिए जो आखिरी गुरु, अंतिम गुरु बताया गया कि पूरे संसार में एक अंतिम गुरु आएगा और वो सत्य का परचम पूरे विश्व में लहरा देगा। वो एक झंडा लेके आएगा, दो झंडे नहीं चलेंगे। कोई सोचे कि मैं भी अपना झंडा गाड़ दूं, झंडा तो उड़ेगा उड़ेगा, साथ में डंडा भी उड़ जाएगा। फिर समझ लो, अब इस झंडे को तुमने लहराना है, फहराना है, अपना झंडा नहीं गाड़ना है। झंडा तो आ गया है, अब इस झंडे को तुमने फहराना है गली गली में। अब ये तुम्हारा धर्म है, क्योंकि सत्य की स्थापना करना हम सबका परम धर्म है। समझ लो, अब तुमने अपना धर्म निभाना है। अब तुमने वो काम करना है जिससे युग परिवर्तन होगा। और युग परिवर्तन में सबसे पहले मन परिवर्तन होगा। ये बुराइयां छूटेंगी, ये नफरत खत्म होगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म होगा।